हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। दोस्तों, अक्सर हम लोग बात करते हैं 16 आना की, 16 संस्कार की या 16 श्रृंगार की। तो यहाँ हमेशा ही संख्या 16 ही क्यों आती है? ये संख्या 13, 14, 15 या और कुछ क्यों नहीं हो सकती? दरअसल ये जो संख्या है यानी संख्या 16 जो है वो पूर्णता की प्रतीक है। हमारे पुराने समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं उनमें 16 आना सत्य का मतलब होता है 100% सही। उसी हिसाब से अलग अलग चीज़ें श्रृंगार जब करते हैं तो 16 श्रृंगार में स्त्री अपने पूर्ण शरीर की सजावट कर सकती है। इसी प्रकार संस्कारों की बात की जाती है तो 16 संस्कार में जीवन के सारे संस्कार आ जाते हैं। तो ये 16 संस्कार क्या हैं? इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि 16 संस्कार क्या हैं और अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि 16 श्रृंगार क्या हैं। तो 16 संस्कार कौन से हैं जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। लेकिन पहले मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 16 संस्कारों की बात। हिंदू संस्कृति में यानी सनातन संस्कृति में अलग अलग संस्कारों का बहुत महत्व रहा है और अलग अलग अवस्था के लिए, अलग अलग कार्य के लिए ये संस्कार बने हुए हैं और निश्चित मानिए इन सारे संस्कारों की वैज्ञानिकता है। आज हम लोग विज्ञान के दौर में जी रहे हैं, हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। लेकिन यदि हम लोग उन संस्कारों को आज के संदर्भ में परिभाषित करने की कोशिश करें तो निश्चित मानिए सारे संस्कार विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो हमारे 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार माना गया है गर्भाधान संस्कार। विवाह के पश्चात पति और पत्नी के प्रथम कर्तव्य के रूप में संतानोत्पत्ति को माना गया है और गृहस्थ जीवन का ये प्रमुख और श्रेष्ठ उद्देश्य भी है। उत्तम संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन को पूरी तरह से पवित्र करने के उद्देश्य से यह संस्कार सुनिश्चित किया गया है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक भी है कि यदि पति और पत्नी स्वस्थ नहीं होंगे तो उनसे होने वाली संतान भी श्रेष्ठ नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी। इसलिए ये संस्कार गर्भाधान संस्कार जो है वो हमारा प्रथम संस्कार है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार है गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है और गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। इसका प्रयोजन केवल इतना है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो स्वस्थ हो और उसका स्वास्थ्य इतना उत्तम हो कि वो उसको किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि ना रहे। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। इसे सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य उत्पन्न करना, यानी गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा करने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती है और यह संस्कार गर्भधारण के 6 अथवा 8वें महीने में होता है। मुख्य रूप से इस संस्कार का जो उद्देश्य होता है वो केवल गर्भस्थ शिशु और उसकी मां की रक्षा ही नहीं होता, बल्कि उनके मन में प्रफुल्लता पैदा करना भी होता है, उसके मन को प्रसन्न करना भी होता है। देखिए, हमारे घर में होने वाले हर रीति रिवाज हमारे आंगन, हमारे घर के अंदर खुशियां लेकर के आते हैं। उसी प्रकार की खुशनुमा वातावरण हमारे घर में पैदा करने के उद्देश्य से इस संस्कार को किया जाता है। इसके कारण जो माता है उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है, उसका मन प्रसन्न होता है। इसके बाद आता है जात कर्म संस्कार। ये नवजात शिशु के नाल छेदन के समय इस संस्कार करने को विधान है, यानी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक का मेधा, बल एवं उसके दीर्घायु होने के लिए स्वर्णखंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के साथ बालक को चटाया जाता है, जिसको हमारे देसी भाषा में प्रथम तय एक बाहरी किसी वस्तु का
खाने के रूप में उसको बालक को दिया जाना, ये संस्कार का एक कारण है, जिसको हम लोग हमारे यहाँ घूंटिया भी कहते हैं। तो ये प्रथमतः जो चटाने वाली चीज़ें हैं ये बहुत ही औषधिपूर्ण होती हैं और बालक के स्वास्थ्य के हिसाब से श्रेष्ठ होती हैं। और अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार प्रायः जन्म के 11वें दिन किया जाता है अथवा किसी भी शुभ नक्षत्र में इसको संपादित किया जाता है। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का महत्व इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि वह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है और उससे उस बालक को एक पहचान मिलती है। और कहा भी गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी वो नाम जो है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण। और हमारी परंपरा कुछ ऐसी रही है कि हमारे जो सनातन परंपरा के नाम हुआ करते थे उनका अर्थ किसी न किसी रूप में हमारे किसी न किसी देव के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन आजकल हमारे बच्चों के नाम वैसे नहीं मिलते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। उसके बाद अगला संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। दैवीय जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वो अच्छी तरह से परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार को परिभाषित करता है। दरअसल निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी जब तक चंद्रमा और सूर्य आदि से बालक का कभी सामना नहीं होता, यानी वो बालक घर के भीतर ही रहता है, उसको बाहर की रोशनी का प्रत्यक्षतः अनुभव इस संस्कार के माध्यम से करवाया जाता है। सूर्य का तेज हो या चंद्रमा की शीतलता हो, इन चीज़ों से बालक को पहली बार परिचित करवाया जाता है। और आमतौर पर जन्म के 3रे अथवा 4थे महीने में इस संस्कार को संपादित किया जाता है। ऐसा इसलिए कि तब तक बालक जो है इतना परिपक्व नहीं होता कि वो बाहरी जो दुनिया है या जो बाहरी जो चीज़ें हैं या बाहरी जो प्रकाश है उसको झेल सके, उसको सहन कर सके, इसलिए इसका समय जो है 3-4 महीने के उपरांत रखा जाता है। अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, देखिए किसी भी व्यक्ति या बालक हो उसके विकास के लिए अन्न ग्रहण करना जरूरी होता है और अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा प्रथमतः जो खाद्य वस्तु हैं वो दी जाती है। अब तक जितना भी समय था बालक केवल अपनी माँ के दूध पर जीवित था, लेकिन यहाँ से उसको बाहरी वस्तुओं का भी खिलाना पिलाना शुरू किया जाता है। और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है क्योंकि 6 महीने का जब बालक हो जाता है या बालिका हो जाती है तब उसको ये संस्कार करवाया जाता है। और हमारा विज्ञान भी मानता है कि 6 महीने तक बालक को माता के दूध के अलावा किसी अन्य वस्तु को खिलाना नहीं चाहिए और यहाँ से उसको बाहरी वस्तुएं खिलाना शुरू किया जाता है, ताकि अन्न को शास्त्रों में प्राण कहा गया है। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान रहा है। और सबसे पहली बार जब खिलाया जाता है तो मिष्टान अथवा खीर खिलाने का प्रावधान इस संस्कार के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद है चूड़ा कर्म संस्कार। आचार्यों ने बालक के पहले, 3रे अथवा 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया। इस संस्कार के पीछे बालक के जो जन्म के समय के बाल थे उनका त्याग करना होता है। इसको हम लोग मुंडन संस्कार भी हम लोग इसको कहते हैं। तो बालक का मुंडन करके और वैदिक मंत्रों के साथ उसको उसके जो जन्म के बाल होते हैं उनको हटाया जाता है। और उसके बाद संस्कार होता है विद्यारंभ। चूड़ाकर्म संस्कार के बाद विद्या आरंभ की जाती है। विद्या आरंभ के बारे में हमारे आचार्य अलग अलग मत मानते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि अन्नप्राशन के बाद शुरू हो जाती है, हालांकि उस समय बालक इतना छोटा होता है कि वहाँ विद्या आरंभ नहीं होती, लेकिन चूड़ाकर्म के बाद विद्या आरंभ की जाती है और उसकी प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। यहाँ अभी बालक को किसी गुरुकुल में भेजने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माँ बाप उसके जो प्रथम रूप से शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और माता उसको सामान्य जो व्यवहारिक शिक्षाएं होती हैं वो उसको देना शुरू करती है, चाहे वो बोलना सीखने की बात हो, चलना सीखने की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो है विद्यारंभ के रूप में मानी जाती। अगला संस्कार है कर्णवेद संस्कार। इसका मतलब है कर्ण छिद्र करना, कानों में छेद करना। इसको हम लोग सामान्यतः किसी गहने पहनने के उद्देश्य से किए जाने वाले छेद मान सकते हैं, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता ये भी है कि ये एक्यूपंक्चर का काम करता है और एक्यूपंक्चर के द्वारा यानी कर्ण छेदन के द्वारा हमारी न केवल श्रवण शक्ति बढ़ती है बल्कि इसके द्वारा कई प्रकार की जो कान संबंधी व्याधियाँ होती हैं वो भी आने से बच जाती हैं। अगला संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, यानी जनेऊ धारण करना। यज्ञोपवीत
अथवा उपनयन बौद्धिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार इसके माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने की बात कही है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र जो है उस विशेष रूप से महत्व रखता है, क्योंकि उस पर बहुत शोध हो चुके हैं। यज्ञोपवीत को अब लोग जनेऊ भी कहते हैं। ये अत्यंत पवित्र संस्कार है, इसको जरूर करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है अगले संस्कार की, जिसका नाम है वेदारंभ संस्कार, यानी वेद पढ़ने का समय यहाँ से शुरू होता है। और इसका मतलब ये भी है कि बालक अपने घर से गुरुकुल में प्रस्थान करेगा। गुरुकुल में वो गुरुओं की शरण में, आचार्यों की शरण में रह करके विद्या अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है। और वेद अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि केवल संस्कृत के कुछ ग्रंथों का अध्ययन करना हो, बल्कि वेद अध्ययन का वास्तविक अर्थ ये है कि वो तमाम प्रकार की सांसारिक जो विद्याएं होती हैं उन सब का वो ज्ञान प्राप्त करे, चाहे वो रण कौशल हो या जीवन जीने के अन्य पहलू। अगला संस्कार है केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य क्या था? जब बालक विद्या पूर्ण कर लेता था तो विद्या पूर्ण करने के पश्चात अपने आचार्यों के समक्ष उसके ब्रह्मचर्य के बालों को हटा दिया जाता था। ये इस संस्कार का उद्देश्य था, यानी विद्या की पूर्णता का ये प्रतीक था। और अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। ये गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था, जैसे हमने आपको बताया था। उसके बाद उस बालक को स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों और औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चार के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी की जो मेखला और दंड थे उनको वो छोड़ देता था, उनका त्याग कर देता था और विद्या स्नातक की उपाधि उसको आचार्य दे देते थे। और इस उपाधि से वह गर्व के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। उसे सुंदर वस्त्र दिए जाते थे, आभूषण दिए जाते थे। आचार्य और गुरुजनों के आशीर्वाद को ग्रहण करके बालक गुरुकुल से विदा होता था और अपनी एक नई यात्रा शुरू करता था। इसके बाद अगला संस्कार है विवाह संस्कार, जिसे हम लोग कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। प्राचीन समय से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। और वेदाध्ययन के बाद जब बालक से युवा बन करके सामाजिक परंपरा निर्वह करने के लिए क्षमता और परिपक्वता व्यक्ति में आ जाती है, तब उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता है। और लगभग 25 वर्ष की आयु में यह संस्कार होता है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, जो कि 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। वैदिक काल में सभी प्रथाएं प्रचलित थी। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया और वर्तमान में सिर्फ हम लोग जिस रीति रिवाज में रहते हैं उसी विवाह को मान्यता भी देते हैं। और अगला और अंतिम संस्कार, जिसे हम लोग अंतिम संस्कार भी कहते हैं, यानी अंत्येष्टि संस्कार, यानी दाह कर्म संस्कार। व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। इसे अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहते हैं। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने के बाद वह इस लोक को छोड़ देता है और उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में अलग अलग टिप्पणियां की गई हैं। जैसा कर्म वैसा उसका फल, इस प्रकार के विधान किए गए। तो इस प्रकार से हमने 16 संस्कारों की बात की। ये 16 संस्कार हमारी जो सनातनी परंपरा है उसके अंदर बहुत महत्व रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और कल यानी अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे 16 श्रृंगार के बारे में। तब तक खुश रहिए। नमस्कार।